मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझ लेना कि वो गधा अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और जो इंसान 24 घंटे अपना मुंह लटका करके रखे तो समझ लेना कि अगले जन्म में वो होशियार लोग, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा दिखा दो। अगर भगवान ने मानव बनाए तो देवता की तैयारी करो मेरे भाई बहनों, जानवर की नहीं। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और जब तक गौ माता घर में थी तब तक प्रेम भी था, दया भी थी, शर्म भी थी, मुस्कुराहट भी थी। लेकिन जैसे गौ माता खत्म हुई कि सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए निवेदन है मेरे भाई बहनों, पुनः गौ माता की सेवा करे, पुनः गौ माता की रक्षा के काम में लगे तो ये चारों चीजें लौट करके आ जाएगी। जब भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक नंगे पैर लेकर के गौ माताओं को चढ़ाया है तो आपको भी ये किन प्रकार से गौ माता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मैं रोज आपसे कथा में बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ गौ माता के लिए दे, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, पर सेवा में अवश्य लगे। मैंने कल भी कहा था कि 1-1 रुपया अवश्य निकाले। और जो दुनिया की धरती पर पहला गुरुदेव भगवान के माध्यम से हुआ है दाना देवी फाउंडेशन का, यानी कि जो बीमार गौ माताओं के हॉस्पिटल में, जो मेरे भाई बहनों दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं के इलाज कि जो हॉस्पिटल चल रहे हैं निःशुल्क चारा उपलब्ध कराएगा दाना देवी फाउंडेशन। आप सभी से आग्रह है कम से कम ऐसे ऐतिहासिक कार्य जो गुरुदेव भगवान के सानिध्य में शुरू हुआ है, आप उसके लिए 1-1 रुपया तो अवश्य निकालें। और कार्यकर्ताओं का नाम और नंबर लिखा करके चले जाए कि हम भी दाना देवी फाउंडेशन के लिए 1-1 रुपया निकालेंगे। मेरे भाई बहन आपसे कार्यकर्ता ले लेंगे महीने से महीने 1-1 रुपया निकाले। 1 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग निकाले 1-1 रुपया। इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सबसे आग्रह है कि जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सबके सहयोग से होगा। और आपसे कोई लाखों करोड़ों की मांग नहीं कि मात्र 1 रुपये की मांग की है, तो सब लोग 1-1 रुपया अवश्य गौ सेवा में निकाले ताकि जीवन सार्थक बनेगा। आज तो समय मर्यादा से ऊपर हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी। आज हमारे बीच में सती माता भी पधारे तो हम आपके मुखारविंद से भी मेरे भाई बहनों थोड़ी सी प्रभु की महिमा श्रवण करेंगे। आप भी हमें मार्गदर्शन देंगे और कार्यकर्ता उससे पहले जो सूचना वो देंगे उसके पश्चात माता जी का प्रवचन श्रवण करेंगे। खारड़िया की से वामानी गौमाता मंदिर के प्रांगण में फिरोजपुरा रामधाम से पधारे हुए सती माता जी के श्री चरणों में नमन। खारड़िया बगीची से हमारे बीच में उपस्थित श्री 108 श्री बंसी